हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे आत्मीयजनों, मानव जीवन बड़ा ही आनंददायक है, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसे वातावरण का सृजन हो जाता है जब जीवन कष्टमय प्रतीत होने लगता है। और जिसके निहितार्थ को यदि मैं कुछ पंक्तियों में बांधना चाहूँ, कहना चाहूँ, तो वह हो सकता है कि मन में सेवा भाव, अगर मन में सेवा भावना अगर उदय हो जाए, मन में सेवा भावना अगर उदय हो जाए, किस संकट में साहस इतना, किस संकट में साहस इतना जो आकर छू पाए, किस संकट में साहस इतना जो आकर छू पाए। सेवा की भावना जिसमें त्याग समाहित है, परम हितकारी है। व्यक्ति जन्म लेता है, छोटा सा बालक रहता है, शिशु रहता है, चलने की ताकत नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं विकसित होती, तो धरती पर उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रबल बनाते हैं, उसके जीवन को संरक्षित करते हैं माता पिता, अर्थात उसके ईश्वर होते हैं माता पिता। और जो सेवा करते हैं माता पिता, वह निस्वार्थ होता है, उसका तुरंत प्रतिफल कुछ भी नहीं होता। आशा इसलिए है क्योंकि करुणा वहां होती है, क्योंकि वहां मोह है, वहां दया है, अपनत्व है। तो संपूर्ण यूनिवर्स में यदि देखा जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखा जाए, तो चर अचर, चेतन और जड़, ये जो दो प्रकार की सत्ताएं दृष्टिगत होती हैं, उन सभी में सेवा की भावना प्रवाहित है, प्रवाहमान हो रही है। नदी अपने जल को क्या पी लेती है? वृक्ष अपने फल को क्या खा लेते हैं? नदी प्रवाहित हो रही है, अपने सागर से मिलेगी, जाके सागर में विलीन होगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, अपने अभिष्ट को हासिल करेगी, किंतु बीच में लोगों के अतिरिक्त मन को जो प्यास के कारण है, उस प्यास को बुझाएगी। वो जल कभी पीने से मना नहीं करती, अर्थात जल पिलाती, चला चल सागर की ओर। उसका प्रवाह जल को पिलाना भी है। कोई फूल फेंक दे, पुष्प फेंक दे, तो भी वो बहा ले जाएगी। कोई कचरा फेंक दे
तो ही बहा ले जाएगी। हालांकि नदियों को शुद्ध रखना चाहिए। पवित्र हैं नदियां, देवी रूप हैं, हमारी आध्यात्मिक हैं नदियां, इनको शुद्ध रखना चाहिए। साफ स्वच्छ जल जिससे जीवन को प्राप्त होता रहे और इनका अस्तित्व भी संरक्षित और सुरक्षित रहे। तमाम ऐसे प्रयास हो रहे हैं प्रत्येक नदी को शुद्ध बनाने का। मगर स्वभाव क्या है? सूर्य की रोशनी सिर्फ महलों पे नहीं पड़ती, सूर्य की रोशनी सिर्फ पवित्र स्थानों पे नहीं पड़ती। सूर्य की रोशनी का स्वभाव ही है सम दृष्टिकोण प्रदान करना। समान रूप से सबको ताप प्रदान करते हैं सूर्य। देवों साक्षात देवता हैं, उनको साक्षात देवता माना गया है। जीवन सूर्य के उष्मा से ही संचालित हो रहा है। जैसे जल से, जल ही जीवन है, जल से प्राण की रक्षा हो रही है। अर्थात यह सूर्य कुछ मांगते नहीं, नदियां कुछ मांगती नहीं, पर्वत जिन पे अनेक देवस्थानों का, पवित्र स्थानों का आदि स्रोत माना जाता है, अनेक देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, ऊंचे ऊंचे पवित्र स्थान हैं, बड़े सुरम्य हैं, इनको संरक्षित करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन रेखा है, जीवन आधार है। हमारे जंगल, हमारे वन, वनस्पतियां, ये सब अनेक औषधीय पादपों, पुष्पों और पौधों से आप्लावित हैं, आह्लादित हैं। इसलिए ये नदी, पहाड़, झील, झरने, ये हवा, ये पत्ते, ये वृक्ष सभी हमारे संगी हैं, हमारे मानव जीवन को चलाने वाले हैं। मानव जीवन इन्हीं पे टिका हुआ है। इसलिए इन्हें अध्यात्म से जोड़ा गया। इनका स्वभाव है सेवा प्रदान करना। ये सेवक के रूप में है, सेवा कर रहे हैं, त्याग ले कुछ भी नहीं रहे हैं। और यही जहाँ पे सिर्फ त्याग हो, जहाँ पे सिर्फ सेवा की भावना हो, वहाँ पर प्रकृति हमको सिखाती है कोई विरोध नहीं है, सिर्फ सामंजस्य है, सिर्फ सहयोग है। मनुष्य तो एक विवेक युक्त प्राणी है, तो फिर जीवन में क्यों, परिवार में क्यों कलह है, क्यों समाज के अंदर ताना बाना छिन्न हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति संग्रहित करना चाहता है, सिर्फ लेना चाहता है। पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में सिर्फ प्राप्त करना चाह रहे हैं। और जबकि त्याग में बंधन से मुक्ति भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंधन से मुक्ति है। एक पिता ने बचपन में सेवा किया पुत्र की, तो क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं है कि प्रति उपकार चुकाया जाए? क्यों कृतज्ञ नहीं बना जाए? मान लीजिए कि अपनत्व की भावना तो होनी ही चाहिए, मगर एक पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है। माता पिता के प्रति ये भावना होना चाहिए। और बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होगा वह पुत्र, वह संतति, पुत्र पुत्रियां, बहुएं जो अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा कर पाती है। क्योंकि जब बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको सेवा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे का उसने परवरिश किया, संतानें जब रात को दुखी होती थी, कोई तकलीफ होती थी, माता पिता सिरहाने बैठ के रात रात की नींदें खराब कर देती, उनको नींद नहीं आती थी। मेरी एक लाइन है वहाँ पे जो एक कविता मैंने लिखी है कि व्यग्र हृदय जब जाग रहा हो, नींद कहाँ माँ को आती है।
संतानों के प्राण अधर में विधना से लड़ जाती है, व्यग्र हृदय जब जाग रहा हो, नींद कहाँ माँ को आती है। ऐसे माता पिता होते हैं। क्या कभी कोई उर्ण हो सकता है क्या? सेवा की भावना से, और जहां सेवा है वहां संतोष की भी प्राप्ति होती है। जब तक हैं उनकी अगर कोई सेवा किया है अपने माता पिता की, बुजुर्गों की, तो बड़ा संतोष मिलता है। अगर कोई अपने धन से उनका पालन पोषण कर दे, जैसे पिता माता करते हैं, तो ऐसे भाग्यशाली संततियों से बढ़ के कौन हो सकता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी कमाई का कुछ अंश अपने माता पिता की सेवा में लगा, उनको सम्मान मिला। ये जीवन के लिए सत्कार है। मगर आज का परिवेश कैसा हो रहा है? पढ़ाई या शिक्षा कितनी भी हाई एजुकेशन हो, वो यह कभी नहीं कहती कि अपने संस्कार को भूल जाओ। कितने भी बड़े घर के, हालांकि तमाम ऐसे हैं, हमारा ये देश भारत, यहाँ पे बहुएं अपने सास ससुर को अपने माता पिता ही स्वीकार करती हैं, माँ और बाबूजी ही कह के बुलाती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती। और इसका दृष्टांत है हमारा रामचरितमानस। वहाँ देखिए सेवा की कैसी भावना है कि जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि। पति की बात को देखिए, पति को क्या परमेश्वर माना गया है। प्रभु श्री राम के प्रति माता जानकी का, जो कि विदेह राजपुत्री थी, संत थे, जनक जी महान ज्ञानी थे, उनकी पुत्री है, और त्रैलोक्य की अधिपति हैं, त्रैलोक्य की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी शक्ति हैं, जगत जननी हैं। और वो क्या कर रही हैं? जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, सोई कर श्री सेवा विधि जानहि। जिसमें भगवान श्री रामचंद्र की रजामंदी हो, कृपा सिंधु सुख माने, जिसको अच्छा मानते हैं, जो उनके मन को अच्छा लगता है, उस प्रकार की सेवा माँ जानकी कर रही हैं। और क्या कर रही हैं? कौशल्यादि सासु गृह माही, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सवनि मान मद नाही। कोई भी मान और मद नहीं है कि मैं इतने बड़े घर की हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतने, आजकल यही लोग कहते हैं, अरे मेरे नाखून गंदे हो जाएं, मैंने कभी पैर नहीं दबाया है, मैंने कभी किसी की सेवाई गिलास पानी नहीं दिया है, कैसे मैं दे सकती हूँ, मैंने अपने घर में कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। ये क्या है? माँ जानकी से बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है? राजकुमारी, जनक जी मामूली राजा नहीं थे, उनकी पुत्री है और आध्यात्मिक शक्ति हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सवनि मान मद नाही। और इतना ही नहीं, यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, अनेक सेवक लोग थे, अनेक सेवकनियाँ थीं, अनेक सेवक थे, दास दासियाँ थे, सब कार्य कर सकते थे, मगर विपुल सदा सेवा विधि गुणी, अपने अपने कर्म करने में निपुण थे। ऐसे सेवक थे, पाक क्रिया में निपुण थे, जो भोजन बनाने वाली सेवक थे, सेवक गण, वो निपुण थे। मगर माँ जानकी क्या कर रही हैं कि निज कर गृह परिचर्चा करई, निज कर गृह परिचर्चा करई। निज कर, अपने हाथों से वह अपने घर की सेवा कर रही हैं।
किसी दास दासियों से नहीं, अपने हाथों से बना करके सास ससुर को खिला रही हैं, पति को भोजन करा रही हैं अपने हाथों से। ऐसा नहीं है बर्तन धुलने के लिए कोई हो, 10 बजे 12 बजे उठना, क्योंकि एक सिस्टम में है और इतने बड़े घर की होकर के। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। आजकल तो पति से विरोध है, आप हम पे दबाव डालते हैं, आपके परिवार की सेवा करें, हम ऐसा क्यों करें, ये विरोध है। और वहाँ पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आयसु आज्ञा का अनुसरण कर रही हैं माँ जानकी जगत जननी, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये दृष्टांत है, भारत की संस्कृति है, ये सभ्यता है भारत की। और यहाँ जहाँ सेवा की भावना हो वहाँ कलह कैसे हो सकता है? वहाँ ही तो राम राज्य है। जहाँ माँ समझा जा रहा है, बहू को पुत्री समझ के समान स्नेह किया जा रहा है, कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है, अपनत्व तो है, वहाँ पे विरोध कैसा? जहाँ सिर्फ त्याग है वहाँ पे विरोध कैसा? वहाँ संघर्ष कैसा? जहाँ सिर्फ पाने की आशा है और देने में बड़ा आनंद है, मुक्ति है, छोड़ते जाओ। क्योंकि संसार क्या है? नश्वर है। और ये वस्तुएं क्या करती हैं? पुद्गल हैं, ये बांधते हैं, ये बंधन का कारण है, ये आसक्ति के कारण है। संग्रह क्या करता है? संग्रह व्यक्ति को दुखी करेगा, पाने के लिए दुखी, रखने में दुखी और खो जाने का भी भय। और इसीलिए त्याग देखिए, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया प्रभु को पाने के लिए, विभीषण ने भाई को त्यागा। तो त्याग अगर है तो अपने आप मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो आपने दिया है वही मिलेगा। और यहां तो संग्रह है, यहां तो छीनना है, और छीनने में संघर्ष है। इसलिए सेवा में ही शांति है। और हनुमान जी एक सेवक के रूप में आते हैं। वो जब जाते हैं, इतने अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानूनम ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम मानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमाम। इतने बड़े भक्त हैं कि आज विश्व का कोई कोना हो, भारत का कोई कोना हो जहां हनुमान जी की आराधना ना होती हो। और उनकी दशा देखिए, इतने हैं। और सेवक की भावना देखिए, सेवकाई देखिए कि जब लंका से माँ जानकी का पता लगा के आते हैं तो प्रभु राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और चरणों में गिरते हैं प्रभु श्री राम के। जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, कपि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, और प्रसन्न होते हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, डूब जाते हैं भाव में, प्रेम विकल हो जाते हैं, चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही गिरे, देखिए
बार बार प्रभु चहि उठावा, बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, झूम रहे हैं। ये है शरणम प्रपद्ये, शरणागति भाव, सेवकाई, सेवक भावना। सेवा में परम सुख है, सेवा में परम शांति है। और उस परिवार में जहाँ सब एक दूसरे के लिए छोड़ने को तैयार हों, वहाँ संघर्ष कहाँ पैदा हो पाएगा। उस समाज में जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को देने को तैयार हों, कष्ट हरने को तैयार हों, धन वैभव, वहाँ पर कभी अभाव हो सकता है किसी का? सबका जीवन चलता रहेगा। ये शांति का मार्ग है। ऐसे ही विश्व स्तर पर होना चाहिए। किसी को कोई निर्बल है, कोई विपदा से घिरा हुआ है, सब हाथ बढ़ा दें, कोई लड़खड़ाने नहीं पाएगा, सब उठ जाएंगे। और अगर सेवा की भावना मन में है तो सेवा वो रक्षा कवच है जो हर विपदा को टाल देता है। इसलिए सेवा में ही शांति है। सारे लोग, तमाम देवी देवता के स्तर पे देखिए, सभी लोग सेवा में डूबे हुए हैं। और इतना नहीं, देखिए सेवा की ही भावना थी कि विश्वामित्र जी मांगने आते हैं राम लक्ष्मण जी को और दशरथ जी दे देते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं होव सनाथा। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं। मुझे निशाचर लोग बड़े परेशान कर रहे हैं मुनियों को, मैं जांचने आया हूं, आप दे दीजिए। दधीच जी अपनी हड्डी दे देते हैं देवताओं के कल्याणार्थ, मानवता के कल्याणार्थ। इसलिए मानवता की रक्षा होगी। सेवा की भावना बड़ी प्रबल होती है। अगर जिसके मन में आ गई तो उसका कल्याण, लोक मंगल तय है। अगर यह विचार मानवता के उत्थान के लिए मैंने प्रकट किया, मेरा उद्देश्य है कि जन जन के मन में मंगल की भावना उत्पन्न हो, हर व्यक्ति सेवा त्याग से जुड़े और प्रत्येक निर्बल को सहारा प्रदान करे, शिक्षित हो, साक्षर हो और मानवता से ओतप्रोत हो। इसी उद्देश्य से मैं अपने वीडियो में शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक चीज़ें दे रहा हूँ, विचार। अगर यदि आपको प्रियजन आत्मीयजनों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए विचार को, जिससे आगे बढ़ सके, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आप सभी आत्मीयजनों को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।